कई दोस्तों, मैं आप लोगों के लाया हूँ आर्म फोर्सेस की जानकारी की कौन सी फोर्स कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है और क्या क्या उनकी सुख सुविधाएं हैं, कितना पैसा मिलता है। बहुत से भाइयों को जानना होगा कि कौन सी फोर्स ज़्यादा बेटर है। बहुत से हमारे भाई हैं जो इस फोर्स में चले गए लेकिन उस फोर्स में जाना चाहते थे कि क्या है क्या नहीं है। कुछ भाई नाखुश रहते हैं कि नहीं हमें इसमें जाना था, इसमें चले गए। तो हम आपको सारी जानकारी यहाँ पे देंगे कि कौन सी फोर्सेस क्या काम करती है। आप पहले से ही आप डिसाइड कर दीजिए कि नहीं, आप इतना मेहनत करिए, उसके बाद आपको इस फोर्स में जाना है और ये यहाँ पे ये काम करती है। बहुत से हमारे भाई वो जानते ही नहीं है कि ये फोर्स करती क्या है, बस नाम सुन रखा है CRPF, BSF, CISF, ITBP और आर्मी, बहुत से। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले आर्मी के बारे में बताता हूँ कि आर्मी जो है, आर्मी में जो GD रैंक पे जाते हैं, आर्मी में जो GD रैंक पे है वैकेंसी निकलती है हमारे यहाँ, जो सीधी रैली निकलती है, उसके अंतर्गत जो है आर्मी में जाने के बाद आपको जनरल, आर्मी GD का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। आप वहाँ पे जाने के बाद आप जनरल ड्यूटी करते हैं। कोई ऑपरेशंस है वहाँ आप ऑपरेशंस करने जाते हैं, कोई बॉर्डर पे कोई हो कुछ बातें हो गई, या जम्मू और श्रीनगर में डिप्लॉयमेंट है आपका, कहीं पर भी डिप्लॉयमेंट है, तो आप एक अगेंस्ट जो है एंटी सोशलिस्ट जो लोग होते हैं उनको जो है आप कवर करते हो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और इसमें सुख सुविधाएं है कि इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मेडिकल और एजुकेशन से बच्चों की सुख सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं। आपका इसमें पेंशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें पैसा कितना मिलता है, पैसा तो एरिया के हिसाब से मिलता है। आप अगर पीस एरिया में हैं तो उस हिसाब से पैसा मिलता है। अगर आप हार्ड एरिया में हैं, मान लीजिए आपकी ड्यूटी जम्मू और श्रीनगर में डिप्लॉयमेंट है, तो आपको हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है, उस हिसाब से आपकी सैलरी निर्धारित होती है। अब कोई कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पे 40 हज़ार मिल रहा है, कोई कहता है कि हमको वहाँ पे 60 हज़ार मिल रहा है। तो आप ये मत समझिए कि इसको 40 हज़ार मिल रहा है, इसको 60 हज़ार कैसे मिल रहा है। 40 हज़ार और 60 हज़ार मिलने का एक रीजन होता है। मान लीजिए कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि सैलरी बढ़ती कैसे है। वहाँ पे अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, अलाउंसेस, हार्ड एरिया अलाउंस, रिस्क अलाउंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहाड़ी क्षेत्र का अलग से अलाउंस मिलता है। तो बहुत सारी अलाउंसेज जो है मिलती हैं, इसलिए आपकी सैलरी जो है ऊपर नीचे रहती है बहुत से लोगों की। कि यहाँ पे कोई डिप्लॉयमेंट है उनका, मतलब वहाँ पे उनकी पोस्टिंग है तो उनको इतना पैसा मिल रहा है, उनकी पोस्टिंग वहाँ पे है तो इतना पैसा मिलता है। आप आर्मी के बारे में जान गए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ CRPF। CRPF का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब इसको क्या है कि गवर्नमेंट ने एक रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जो है संगठित किया था। CRPF क्या है, जब भी कोई पहले क्या होता था, कोई भी पहले दंगा वंगा होता तो पहले CRPF को भेजा जाता था, ताकि जो सेंट्रल में कहीं भी कुछ अपवादिता चीज़ें होती थी वहाँ पे जाके CRPF को कंट्रोल करती थी। अभी क्या है, अभी नक्सलवादियों की वजह से छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग होना स्टार्ट हो गया है और श्रीनगर, जम्मू वहाँ पे पोस्टिंग होती है और वहाँ पर भी होती है। और हर जगह एक जैसे कि एक बेस कैंप बना के इनको रखा जाता है। हर ऑफिशियल काम भी होता है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ ये जंगल में ही रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। शहर में हर जगह एक अच्छी कैंप बना रखा है, वहाँ पे 4000 5000 लोगों को रखा जाता है वहाँ पे। और ये इनकी भी पोस्टिंग उसी हिसाब से होती है, CRPF की भी। ठीक है, तो ये CRPF काम करती है ऐसे। आइए CRPF के बाद आपको बताते हैं CISF। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी पैरामिलिट्री में CISF, BSF, CRPF, BSF, ITBP, मैं लिख ही देता हूँ, ITBP, SSB, असम राइफल, BSF, मैं BSF लिखता हूँ। ठीक है, इतनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं इनमें बहुत से लोगों ने आपसे सुना होगा कि लोग सोचते हैं कि कौन सी अच्छी फोर्स में जाएं,
कि आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो इसमें मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पढ़ते रहिए। आपको अगर सीआईएसएफ अगर मिल जाता है तो ये सबसे बेस्ट है। सीआईएसएफ इसलिए बेस्ट है क्योंकि सीआईएसएफ जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो है या आजकल सीआईएसएफ जो है वहाँ डिप्लॉय होती है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, हमारे यहाँ महारत्न कंपनियां हैं, वहाँ डिप्लॉयमेंट, वहाँ सिक्योरिटी देती हैं, ठीक है। आप कम से कम एयरपोर्ट पे रहेंगे तो आप शहर में रहते हैं और अच्छी आपको सुख सुविधा मिलती है, ठीक है। और सैलरी भी सबकी सैलरी वैसी सेम रहती है। इसमें भी क्या है कि सीआरपीएफ में क्या है कि वही सीआरपीएफ जीडी रैंक पे गए आप, मान लीजिए सीआरपीएफ जीडी रैंक पे गए तो यहाँ पे क्या है आपकी पोस्टिंग मान लीजिए श्रीनगर जम्मू है, तो वहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ अलाउंसेस ज़्यादा हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। यही सीआरपीएफ अगर शहर में आ जाती है तो उनके सैलरी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है सैलरी का वो कैसे सैलरी बढ़ती है, कैसे क्या होती है। सीआईएसएफ सेम वैसे ही है। आईटीबीपी क्या है, इंडियन तिब्बती बॉर्डर फोर्स, ठीक है। जहाँ पे हमारा चाइना और ये सब बॉर्डर है ना, हमारी आईटीबीपी वहाँ लगी होती है। जैसे आप सुना होगा लद्दाख और उत्तराखंड में है, उस साइड जो चाइना से बॉर्डर लगा हुआ है उस साइड जो है भूटान जो है चीज़ें हैं वहाँ इंडियन तिब्बती बॉर्डर फोर्स। ये एसएसबी जो है आपको नेपाल बॉर्डर पे मिलेगी, ठीक है। एसएसबी में भी वैसे ही है, आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का देखना है उसमें कि कैसे कैसे काम करती है। आसाम राइफल, आसाम में देखेंगे जाके, वहाँ जो है नॉर्थ ईस्ट में जितने भी जो हैं उधर आसाम राइफल के लोग हमारी फोर्सेस काम करती है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जितनी भी हमारे देश से सीमाएँ जुड़ी हुई हैं वहाँ पे बॉर्डर पे सिक्योरिटी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ देती है, ठीक है। तो वहाँ सेम है, सैलरी उनका उसी हिसाब से निर्धारित होता है जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वो हार्ड एरिया में जाते हैं तो उनकी सैलरी सेम सबकी जो है एक ही बेसिक के हिसाब से, बेसिक जो है सैलरी जो है एक ही सैलरी जो है सैलरी सबकी एक ही होती है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिए कि सैलरी में क्या है डिफरेंस है क्या नहीं है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, पोस्टिंग से हिसाब से आपकी सैलरी, सरकार ने सैलरी एक का निर्धारण सेम कर रखा है, सबकी सैलरी लगभग में सेम रहती है, ठीक है। उनको अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं, क्या है, कौन से फोर्स में ज़्यादा अलाउंस है, वो सैलरी बढ़ा देती है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे क्या करना है, कैसे पाना है, पढ़ाई करना है, रनिंग करना है। सबसे पहले आप हम अपना फोर्स में जो जाने का आपका जो एम है, आपका लक्ष्य है, पहले उसे पाइए, ठीक है। उसके बाद जो और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या है, क्या मैं आपको बता सकूं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे जाते हैं लोग और क्या क्या पूछता है उसमें, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।